सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती कर दी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस याहिया अफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेने की भी मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी 1965 में डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। ताल्लुक आफरीदी कबीले की आदमखेल शाख से है। लाहौर के एचएसएन कॉलेज में जेर तालीम रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज बरतानिया से LLM की डिग्री हासिल की। 30 दिसंबर 2016 को बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हलफ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। कई लार्जर बेंचेस का भी हिस्सा रहे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के फैसले में इख्तलाफी नोट तहरीर किया। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का भी हिस्सा रहे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत कर ली थी। 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया। बंद कमरा इजलास में जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर समेत 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान अली जफर, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बाइकॉट। 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को नामजद किया गया। 1 वोट जस्टिस याहिया अफरीदी की मुखालफत में आया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, तीनों जजेस में 19-20 का फर्क है। जस्टिस याहिया अफरीदी में कायदाना सलाहियत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। तवक्को है जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बनने की पेशकश कबूल नहीं करेंगे। आउट ऑफ टर्न 2 बार चीफ जस्टिस तैनात किए गए, जिससे मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। वकला के साथ मिलकर इस तैनाती के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वकील रहनुमा हामिद खान का ऐलान। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री पर वकला तंजीमों का मिला जुला रद्द अमल। सिंध बार, खैबर पख्तूनख्वा बार, इस्लामाबाद और बहावलपुर बार के वकला का खैर मकदम। लाहौर बार एसोसिएशन ने पार्लिमानी कमेटी के फैसले के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहला केस आईनी बेंच में समाअत के लिए भेज दिया। बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरखास्तें आईनी बेंच को इरसाल। केस में आईनी सवाल है, आईनी बेंच बनेगा तो वही तयन करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने भी तौसीक की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज भी चैम्बर वर्क करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 में शामिल। जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 3 में मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम की हिमायत में मुबैना तौर पर वोट डालने वाले 4 अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। जैन कुरैशी, असलम घुम्मन, मिगदाद अली खान और रियाज फतियाना से जवाब तलब कर लिया गया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंजो सेनेट रुकनीत से मुस्ताफी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई अपनी बातों की तरदीद कर दी। पार्टी सरबरा अख्तर मिंगल पर जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का इल्जाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल के लिए नोटिस जारी। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से मुआयने की दरखास्त पर अदालत ने जेल हुकाम और स्टेट कौंसिल का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। आज़रबाईजान के म्यूजियम में दुनिया के सरबराहान को मिलने वाले गिफ्ट तस्वीर के साथ रखे जाते हैं। वहां पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर नजर आई। बदकिस्मती से किसी और पाकिस्तानी हुक्मरान या शख्सियत की कोई तस्वीर नजर नहीं आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के दौरान समाअत रिमार्क्स। जमहूरियत और साबिक खातून अव्वल बेगम नुसरत भुट्टो को गुजरे 13 बरस बीत गए। भुट्टो को फांसी दिए जाने के बाद नुसरत भुट्टो पाकिस्तानी सियासत का नुमायां किरदार बनी। जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के दौरान जमहूरियत की बहाली की जिद्दोजहद में इंतहाई सरगर्म रही। ब्रिक्स इजलास में पाकिस्तान की रुकनीत की दरखास्त पर भारत की जानिब से हिमायत का इम्कान। ब्रिक्स रुकनीत की पाकिस्तानी दरखास्त तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा है। ब्रिक्स का 3 रोज़ा सरबरा इजलास रूस में सदर व्लादिमीर पुतिन की मेज़बानी में जारी है। पाकिस्तान में कुछ लोगों के लिए बिजली की कीमतें 3 गुना बढ़ गईं। कुछ लोगों का तो बिजली का बिल मकान के किराए से भी ज्यादा हो गया। पाकिस्तान की कर्जों की रीशेड्यूलिंग दरखास्त पर चीन का रद्द अमल हौसला अफजा है। कर्जे के बोझ तले दबी मईशत के लिए सांस लेने का मौका फराहम करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। सऊदी वजीर खजाना से दो तरफा तिजारत को फरोग और कलीदी शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। तुर्किया की वजीर खजाना को बाहमी मफाद के मुश्तरका मनसूबों में शमूलियत की दावत। अमरीकी मालियात के असिस्टेंट सेक्रेटरी IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम को टैक्स का दायरा बढ़ाने, सब्सिडीज और तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई। रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा माशी शरह नमू का हदफ हासिल न होने का खदशा। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। बिजली हो ना हो, कराची वालों को अदायगी करना होगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के आइंदा 7 साल के जनरेशन टैरिफ की मंजूरी दे दी। बिजली इस्तेमाल हो ना हो, सार्फिन को कैपेसिटी पेमेंट अदा करना पड़ेगी। मुख्तसर मुद्दत में पंजाब को हकीकी मानों में तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से लाखों खानदानों को अपनी छत मैसर आएगी। अवाम की खिदमत हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह और नून लीग का मंशूर है। वज़ीर आला मरियम नवाज की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। अवामी मसाइल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर आला सिंध का वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुल्क की माशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। माशी अशारिये मईशत की मजबूती की निशानदही कर रहे हैं। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मुल्क की तरक्की के लिए सब पर मुत्तहिद होने पर जोर। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने महकमे की सरकारी गाड़ियों की तफसीलात तलब कर ली। 3 दिन में तफसीलात और गाड़ियां वापस ना आईं तो FIR दर्ज कराने की हिदायत। एंट्री ना होने वाली गाड़ियों का मरम्मत और तेल का बजट बंद करने का इंतजाम। कराची के इलाके क्लिफ्टन 2 तलवार अंडरपास में तेज रफ्तार कार उलट गई। एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन से मनशियात की सप्लाई के इल्जाम में 2 खवातीन समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से 1 करोड़ रुपए मालियत की चर्स, अफीन और आइस बरामद। मुलजिमान तुरबत से कार में मनशियात छुपाकर कराची लाए थे। पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर के इलाके नसीराबाद से पुलिस ने तालीमी इदारे में आइस सप्लाई करने वाले मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से स्कूल बैग में रखी हुई 2 किलो आइस बरामद। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब की खातून पुलिस अफसर ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस अवार्ड अपने नाम कर लिया। SP बिनिश फातिमा वाहिद पाकिस्तानी खातून अफसर हैं जो आलमी अवार्ड के लिए मुंतखब हुई थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस और कैद से मुतालिक इंक्वायरी पर बात करने के लिए महकमा इंसाफ से रुजू किया जा सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर जगह तौहीन मजहब के कवानीन की यकसा मुखालफत करते हैं। ऐसे कवानीन इजहार राय, मजहब या अकीदे समेत इंसानी हुकूक की आज़ादी को खतरे में डाल देते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विदानत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा। लबनान पर इसराइली फौज के हमलों में 63 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। बैरूत पर इसराइली बमबारी से कसीरुल मंजिला इमारत चंद सेकंड्स में जमीन बोस हो गई। इसराइली फौज ने गजा के इलाके बैतुल लाहिया की जमीन फिर खून से रंग दी। इसराइली टैंकों की स्कूल पर बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद। गजा में 2 लाख फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट। अमरीकी वजीर खारजा की नेतन्याहू से मुलाकात में जंग खत्म करने पर जोर। पेशगोई करने वाले 5 अहम इदारों ने डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर अमरीका का सदर बनने का दावा कर दिया। सदारती इंतखाबात में ट्रंप के जीत के इम्कानात 51 और कमला हैरिस की कामयाबी का इम्कान 49% होने का दावा। बिल गेट्स ने कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए $50 मिलियन अतिया कर दिए। लाहौर शदीद स्मोक की लपेट में आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। फिजाई आलूदगी के बायस स्कूल्स औकात कार में तब्दीली। सुबह 8:45 बजे खुलेंगे। असेंबली में भी क्लास में होगी। आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। दोनों टीमों की पिंडी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल आबोताब से जारी।
जिंदगी के सफर और खुद शनासी की तलाश पर मबनी रूसी थिएटर रोड पेश किया गया। फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस ने शायकीन के दिल जीत लिए।